वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में महर्षि अगस्त जी पधारे हैं और राम जी से उनका संवाद हुआ है अयोध्या जी में। और राम जी ने अनेक प्रश्न पूछे हैं, किष्किंधा कैसे बना, बानर भालुओं की उत्पत्ति कैसे हुई, लंका कब बनी, किसने बनाई, और रावण का ऐश्वर्य क्या था, रावण ने दिग्विजय कैसे की, सब बातें जाननी चाहिए। और अगस्त जी ने सारी बातें उनको, सारी कथाएं सुनाई, पर हनुमान जी की कोई कथा नहीं सुनाई। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वह प्रकरण देखने योग्य है जहां हनुमान जी के चरित्र के संबंध में स्वयं रघुनाथ जी प्रश्न करते हैं। राम जी कहते हैं, महर्षि आपने किष्किंधा, लंका सब के इतिहास बताए, लेकिन आपने हनुमान जी के बारे में कुछ नहीं बताया। आशय क्या है कि ये कथा सुनने हम नहीं बैठे थे, ये कथा ही इसलिए पूछ रहे थे कि ये चर्चा करेंगे तो हनुमान जी का नाम जरूर आएगा और हनुमान जी की कथा सुनेंगे। लेकिन आपने और कथाएं तो सुनाई, पर मेरे प्राण प्यारे भक्त हनुमान जी का चरित्र नहीं सुनाया। आप हनुमान जी का चरित्र सुनाओ। तब अगस्त्य जी ने हनुमान जी के अवतार की कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सुनाई है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक बड़े प्यारे हैं। राम जी कह रहे हैं, लिखने योग्य श्लोक है, ये राम जी के द्वारा किया गया हनुमत गुणगान। शौर्यं दार्ढ्यं बलं धैर्यं प्रज्ञता नयसा विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालय। राम जी कह रहे हैं, हे महर्षि, शौर्य शूरता, दार्ढ्य दक्षता, चतुराई कुशलता, बलम बल, धैर्य और प्रज्ञता बुद्धिमत्ता और नीति निपुणता, ये एक एक गुण ऐसे हैं जो अत्यंत दुर्लभ हैं। पर ऐसा लगता है सारे सद्गुणों ने हनुमान जी को ही अपना निवास स्थान बना लिया है, मानो सारे सद्गुण हनुमान जी में ही रहते। हनुमान जी के बल और हनुमान जी के पराक्रम का क्या कहना। न कालस्य न शक्रस्य, वाल्मीकि रामायण का श्लोक, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता। राम जी कहते हैं, हे महर्षि अगस्त्य जी महाराज, हनुमान जी ने जैसा पराक्रम प्रकट किया है ऐसा पराक्रम साक्षात काल में भी नहीं देखा गया, देवराज इंद्र में भी नहीं देखा गया, विष्णु में भी नहीं न विष्णु वित्तपस्य च, कुबेर में भी नहीं देखा गया। जैसा पराक्रम हनुमान जी ने युद्ध में दिखाया। आप क्या कहेंगे पराक्रम के हनुमान जी की। रावण की सेना में 80,000 राक्षस ऐसे थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि हम अजर अमर हो जाएं, मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, वो मरते ही नहीं थे। अब वो तो बड़ी कठिनाई, दूसरों को मारे खुद मरे नहीं। बोले ये 80,000 में से तो एक भी कम नहीं हो रहा है, मरते ही नहीं, क्या करें। बानर भी उदास हो गए, बोले ये तो रावण ने सबसे पहले अड़ा दिए, अब हम लोग तो मारे जा रहे हैं, ये मरते नहीं। राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी कोई समाधान हुआ। हाँ हाँ, आपकी कृपा से सब समाधान है। क्या समाधान है। तो हनुमान जी ने उन 80,000 को, जैसे खेत में सूखी हुई फसल काट के गिरी जाती है वो इकट्ठी करके उनका पूरा बांध दिया जाता है,
ऐसे हनुमान जी ने वो उनको पूंछ अपनी बढ़ाई और उनको सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके जैसे रस गट्ठा बांध देते ना घास का, ऐसे कस के बांध दिया उनको। चिल्लाए बेचारे बहुत, क्या करें। हनुमान जी हंसने लगे, बोले कर लो ब्रह्मा जी की तपस्या, हो जाओ अमर अमर, न जिंदे में छोड़ेंगे न मरे में छोड़ेंगे, सावधान हो जाओ। एक हुंकार किया हनुमान जी ने और जैसे ही अपनी पूंछ घुमाकर फेंकी, वो 80,000 आकाश में इतनी ऊपर चले गए जहां अलाप चक्र के समान वायु घूम रही है। उस वायुमंडल में पहुंचने के बाद, उस वायु चक्र में पहुंचने के बाद, क्योंकि ब्रह्मांड की सीमा के बाहर अग्नि वायु इन सबके परकोटे हैं, उस वायु के चक्र में पहुंचने के बाद वो 80,000 आज तक बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। ऐसे घूम रहे हैं, घूमो रहे आओ जा हमारे, कुछ नहीं, न ऊपर जा सकते न नीचे जा सकते, आज तक घूम रहे। ऐसे हनुमान जी में पराक्रम। जो काम किसी से नहीं हो हनुमान जी से। इसलिए तो जामवंती जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के अवतरण की बात अगस्त्य जी ने बताई है। राम जी ने कहा हम तो हनुमान जी का ही चरित्र सुनना चाहते हैं। अगस्त्य जी महाराज ने सुनाया है। भगवान शिव के दिव्य तेज को धारण करने में कोई समर्थ नहीं थी। इस धरती की कोई देवी, कोई स्त्री समर्थ नहीं थी। भूमिका बनी ब्रह्मलोक की एक अप्सरा जिसका नाम था पुंजिक स्थला। एक महर्षि का उसने उपहास किया। महर्षि ने उसे बानरी होने का शाप दे दिया और वो पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा ही महर्षि अगस्त्य की कन्या, महर्षि गौतम की कन्या के रूप में, गौतम की पुत्री के रूप में जन्मी और उसी का नाम अंजना हुआ। उस अंजना का विवाह वानर राज केसरी के साथ संपन्न हुआ और केसरी को भी शाप ऋषियों का लग गया था कि तुम्हारे तेज से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा शाप लगा था। एक समय की बात है, वह तपस्या कर रही थी, अंजना तपस्या कर रही थी पर्वत शिखर पर। उसी समय उसको लगा कि मेरे शरीर का किसी ने आलिंगन किया, तो उसने भटकारते हुए कहा कि अरे कौन है, कौन दुष्ट मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा है? मैं एक महान पतिव्रता नारी हूं, तुरंत मैं अभी सामने आओ, नहीं तो मैं शाप दे दूंगी। सामने भगवान वायु प्रकट हो गए। वायु ने कहा कि हम सबके बाहर भीतर प्राणवायु के रूप से निवास करते हैं, भगवान की विभूति हैं। वायु के स्पर्श से कोई दूषित होता? अरे हवाई से तो चल बोल रहे हैं, प्राणवायु निकल जाए तो जैसी आराम। मैं भगवान शिव के दिव्य तेज को तुम्हारे कर्ण मार्ग से हमने तुम्हारे उदर में स्थापित किया है। ये भगवान शिव का दिव्य तेज है और इससे राम काज की सिद्धि होगी। स्वयं शिव जी ही एक रूप से पुत्र बनकर तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं। देवी तुम शाप मत दो। महान बल और पराक्रम और ज्ञान से संपन्न एक बालक तुम्हें प्राप्त होगा। अंजना परम प्रसन्न हुई और ये हनुमान जी का दिव्य तेज जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, उस समय भगवान शिव भगवान के निकट उपस्थित नहीं थे, क्योंकि विषपान करने के कारण थोड़ी सी विष की गर्मी से, विष की गर्मी को शमन करने के लिए वे चले गए थे। बाद में उन्हें पता चला
कि भगवान ने दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। भगवान से बोले प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए, मोहिनी अवतार का भी दर्शन कराइए। भगवान बोले वो अवतार तो असुरों को मोहित करने के लिए था, आप जैसे महात्माओं के देखने लायक नहीं है। ऐसा हमारा वो भड़काऊ कामोत्तेजक स्वरूप है। बोले महाराज आपका ही स्वरूप है, आपका कौन सा स्वरूप भक्त को देखने योग्य नहीं होगा, आप तो दर्शन कराइए ही। भगवान बोले भाई तुमको तो हम किसी बात के लिए इनकार कर नहीं सकते, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, पर आप धैर्य रखें, कभी अवश्य दर्शन हो जाएगा। एक बार भगवान शिव कैलाश में भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित विराज रहे थे। उसी समय भगवान मोहिनी फूल की गेंद से खेलते हुए प्रकट हो गए और उनको देखकर भोले बाबा सब भूल गए कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब यहाँ हैं, पीछे दौड़ पड़े और पूरी धरती को भगवान शिव की चरण रस से और मोहिनी की चरण रस से भगवान ने पवित्र बनाया। इस लीला के माध्यम से भगवान का अमोघ तेज स्खलित हुआ, जहाँ जहाँ गिरा वहाँ हीरा, सोना, चांदी, पारा आदि की खानें प्रकट हो गईं। ये सब कार्य भगवान को कराना था। जब वे दंड का विंध्याचल के क्षेत्र में भगवान शिव पधारे तो उनका वह दिव्य तेज स्खलित हुआ और उसे ऋषियों ने अपने पत्र पुटक में विराजमान किया और उसी तेज को वायु को आदेश देकर के कहा कि भगवती अंजना तपस्या कर रही हैं, उनके भीतर विराजमान करो, इन्हीं से राम कार्य की सिद्धि होगी। ये बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अंजना माता बहुत प्रसन्न भई, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, आप सबको मालूम, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। माता अंजना ने 7000 वर्ष की तपस्या की थी और भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर कहा था कि मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ एक रूप से आऊंगा। वे ही 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक कथा और आती है, सुवर्चला नाम की अप्सरा, उसको ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने गृद्धि होने का शाप दे दिया, तू गीध बन जा, गृद्धनी बन जा। और वह अत्यंत व्याकुल हुई, महाराज मैं शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, अपराध हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ पुत्रिष्टि यज्ञ करेंगे और वो खीर प्रकट होगी तो कैकई के भाग से तू खीर लेकर के जब उड़ जाएगी और उस खीर को तू खा नहीं सकेगी, पर उस दिव्य ब्रह्ममय खीर को जब तू अंजना गिरी पर तपस्या करने वाली अंजना माता को प्रदान कर देगी और उस चरु का वह भक्षण कर लेगी तो हनुमान जी प्रकट होंगे और उनको चरु देकर तू इस शाप से मुक्त होकर पुनः सुवर्चला अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में आ जाएगी। तो ऐसी भी कथा प्राप्त होती है। वही गृद्धि सहसा झपटी और चोंच से खीर लेकर के चली और जैसे ही वो पायस दिया तो उस पायस को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसलिए राम जी ने क्या कहा हनुमान चालीसा में, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई,
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हाँ, देखो गोस्वामी जी के सूत्र कैसे हैं। अब जिस चरु से भरत जी का जन्म हो रहा है उसी चरु से हनुमान जी का जन्म हो रहा है, इसलिए राम जी के तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी को कहते जैसे भरत जी मेरे भाई हैं, तुम भी मेरे भाई ही लगते हो, क्योंकि जिस चरु से भरत जी का जन्म हुआ है उसी चरु से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। कैसे कैसे रहस्य तुलसीदास जी के छोटे से हनुमान चालीसा में छिपे हुए। हनुमान जी के संबंध में तो लिखा है, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। रामायण महामाला के रत्न ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी का चरित्र अलग कर दिया जाए तो जैसे माला उसका नग निकल जाए, रत्न निकल जाए तो माला की शोभा नहीं है, ऐसे ही हनुमत चरित्र के बिना श्रीमद् रामायण रत्नमाला की भी शोभा नहीं है। ऐसा अद्भुत चरित्र श्री हनुमान जी का है। तो पहले भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार जो नाभाजी और प्रियादास जी ने स्मरण किया है उसके अनुरूप श्री हनुमान जी का हम स्मरण करते हैं। तत्पश्चात आगे यथामति यथा समय हनुमान जी की चर्चा करके हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण उन भक्तों में किया है जिन भक्तों की भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और एक ऐसे भक्त होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। माने उनका इतना अगाध प्रेम भगवान में हो जाता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, इसके अनुरूप वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान निरंतर उन भक्तों का स्मरण करते हैं। हनुमान जी की गणना उन्हीं भक्तों में जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। राम जी की महिमा गरिमा कैसी है? गोस्वामी जी के शब्दों में, जग पे खन तुम देखनी हारे, जग पे खन तुम देखने हारे। विधि हरि शंभु न चावन वारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हीं को जानने हारा, और तुम्हीं को जानने हारा, और तुम्हीं को जानने हारा, और तुम्हीं को जानने हारा। राम ही भजहि तात शिव धाता, राम ही भजहि तात
हर पामर के बाता, हर पामर के बाता। उमादारु जो चित की नाई, उमादारु जो चित की नाई। कवहीं न चावत राम गुसाई, कवहीं न चावत राम गोसाई। कवहीं न चावत राम गुसाई, कवहीं न चावत राम गोसाई। जग पेखन और तुम देखने हारे। ये संसार पेखन है, दृश्य है, और आप दृष्टा हैं। जग पेखन तुम देखनी हारे। और कैसे हैं आप? विधि हरि शंभु नचावन वारे। ब्रह्मा, शिव, हरि, इनको भी नचाने वाले हैं, अर्थात ये भी आपकी प्रेरणा से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हैं। ब्रह्मा जी पालन का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, विष्णु भगवान पालन का काम कर रहे हैं, शिव जी संहार का कार्य कर रहे हैं। प्रेक्षण माने कुम्हार का चाक भी होता है। जैसे कुम्हार का चाक चलता है तो बोले दंड चक्र चीवर से कुम्हार रचना करता है। तो विधि हरि शंभु नचावन बारे, बारे का अर्थ है, पूज्य कृपात्री जी महाराज करते थे, बारे का अर्थ छोटे छोटे बालक। जैसे बालक खेलते ना, ऐसे बारे, बारे माने छोटे बालक। 3 बालक खेल रहे हैं। एक बालक का नाम है ब्रह्मा, दूसरे बालक का नाम है विष्णु, तीसरे बालक का नाम है शिव। तीनों खेल रहे हैं और उस खेल को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं राम जी। ब्रह्मा जी खेल खेल में वो चाक घुमाते हैं और घुमा करके और विविध प्रकार की सृष्टि करते हैं। विष्णु भगवान उसको उठाकर ठोक पीट करके पका करके पक्का करते हैं उसको। और एक बालक शंकर जी हैं, उनके हाथ में जो घड़ा पड़ता है उठाकर पटक देते हैं, फोड़ देते हैं। तो एक बना रहा है, एक ठीक ठाक कर रहा है, एक पटक पटक के उसको नष्ट कर रहा है। नष्ट कर रहा है ये, बोले ये खेल है, बच्चों का खेल है। बच्चे खेल खेल में कोई बनाता है, कोई उसको सजाता है और कोई पैर से उसको रौंद देता है, इसलिए इनको बारे कहा। विधि हरि शंभु नचावन बारे। पर तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते हैं, फिर तुम्हारा मर्म और कौन जानेगा। पामर जीव की तो चले क्या, ब्रह्मा जी शिव जी भी राम जी का भजन करते हैं। विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विधि को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता प्रदान करने वाले श्री रघुनाथ जी हैं। ऐसे राम जी जिनके लिए सब कठपुतली के जैसे हैं। पूरे ब्रह्मांड के कीट पतंग चींटी से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब जिनके हाथ की कठपुतली हैं। उमा दारु योसित की नाई, सबही न चावत राम गुसाई। सबको नचाते हैं। ऐसे राम जी, इतने बड़े राम जी जिनके बारे में राम अतर्क के बुद्धि मन वाणी, मन वाणी और बुद्धि से अतर्क है, वहां उसकी गति ही नहीं है। ऐसे राम जी, इतने बड़े राम जी, और इतने बड़े राम जी को हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बोलो,
मुट्ठी में करने का मतलब जानते हो ना, बस में कर लेना, अधीन कर लेना। तो हनुमान जी ने कहा मुझे सेवा धर्म का आदर्श प्रकट करना है और सेवक की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सेवक की एक ही आवश्यकता हो, वो अहरनिश सेवा करे। इसलिए सेवा धर्म के आचार्य, दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी हैं। दास्य दीपत्ति कपीश्वर नाभाजी ने कहा है, दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। इसलिए प्रसिद्ध है अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हनुमान जी को जैसा कोई दास नहीं है। सेवक को स्वामी का काम बनाने वाला होना चाहिए, काम बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। राम जी ने हनुमान जी को केवल संदेश लेने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमानी की। रावण से भी मिल के आए, पूरी लंका को देख के आए, आग लगा के आए, रावण के उत्साह को एकदम भंग करके आए। ऐसा बना के आए रावण की लंका को हनुमान जी कि जब अंगद जी महाराज दूत बन के गए तो महाराज लंका वासियों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई नजर नहीं मिला था अंगद जी, उस समय वही बंदर आ गए जिसने आग लगाई थी। ऐसे हो जाते हैं। अंगद जी थोड़े ऐसे कड़ी नजर से देखते हैं, कहाँ है रावण का महल? हाथ जोड़ के कहते महाराज इधर से चले जाइए, इधर से चले जाइए। ये दबदबा किसने बना के आया? ये दबदबा बना के हनुमान जी आए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है पंच सेनाग्रगान हत्वा, 5 सेनापतियों का वध किया हनुमान जी ने युद्ध में। 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। तो कुमार मक्ष निष्पृश्य अक्षय कुमार का वध कर दिया और फिर लौट करके राम जी के पास आ गए। ये हनुमान जी का पराक्रम। अकेले राम जी पूछेंगे लंका कैसी, मैं कैसे बताऊंगा? रात में देखी थी, दिन में देखनी है, तो आग लगाते समय दिन में भी देख लिया पूरा लंका का नक्शा। इसलिए भगवान ने कहा कि शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नए साधनम नीति निपुणता। कोई भी काम वो कहां तक करने से अत्यंत श्रेष्ठ हो सकता है, ये विचार सेवक के चित्त में निरंतर बना रहना चाहिए। बस ऐसी सेवा कोई करे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की वाणी है, कहते थे पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वह केवल और केवल सेवा से प्राप्त हुआ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज पार्वती जी बोली नहीं महाराज हम तो चलेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। कैसे चलेंगे? तो हम बंदर बनेंगे तो क्या बानरी बनेगी? हम तो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्याह का चक्कर रखेंगे नहीं। पार्वती जी ने कहा भगवान बानर के पूंछ तो होती है कि नहीं? बोले हाँ पूंछ तो होती है। बोले आप साक्षात शिव हो, आप बानर आकार में आ रहे हैं, तो मैं आपकी शक्ति पूंछ बनकर आ जाऊंगी। जो भी काम आपको करना है सब पूंछ से आप करेंगे। लंका पति रावण की मूंछ में भी आग पूंछ से लगाई। हाँ, जब रावण ने पूंछ में आग लगा दी ना तो हनुमान जी ने सोचा कि श्री गणेश कहाँ से करें। तो रावण की ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो रावण ऐसे कर रहा था, ऐसे 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 करके ठहाका लगा रहा था। हनुमान जी ने कहा अच्छा, यहाँ मूंछ ताव दे रहा था। हनुमान जी ने ये मूंछ जला दी, ऐसे ऐसे किया तब तक ये मूंछ जला दी। बोले अरे मूर्ख, तू हमारी पूंछ जलाना चाहता है, मेरी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला पाएगा, पर तू बड़ा ठसक में है कि मैं त्रिलोक विजयी रावण हूँ, तेरी मूंछ जला देता हूँ। रावण ने फिर नाई को बुला के मूंछ मनिया करा दी, मूंछ कटवा दी। तब से लगता है ये परंपरा चल गई कि लोग मुछ मुंडा हो गए। अरे भाई मुछ मुंडा क्यों बनते हो?
ये मुछ मुंडा तो माताओं को भगवान ने जन्म से ही बनाया है। तुम पुरुष हो, महाराणा प्रताप के जैसी मूछ रखो ना। जीवन में एक बार मूछ मुड़ाने का विधान है पिता के मरने पर। गृहस्थ व्यक्ति के लिए मूछ होनी चाहिए। मूछ हमारी पहचान है। श्री वृंदावन बिहारी। तो रावण की मूछ जला दी, इसलिए विचार जली मूछ तो खराब लगती ना, इसलिए उसने उस तरह फिरवा दिया। अब रावण के भी संप्रदाय के लोग हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो पार्वती जी पूंछ बन करके आई, लेकिन पार्वती जी ने कुछ परेशान नहीं किया और अलग से कुछ कोई समस्या भी नहीं आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम, शिव पुराण का श्लोक। भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेषे लग्ने अंजनी गर्भात् प्रादुर्भूतस्य स्वयं। कार्तिक के महीना में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जब स्वाति और मेष लग्न थी, उस दिन मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। अर्धरात्रि में 12 बजे हनुमान जी का जन्म हुआ। और आनंद रामायण में कल्प भेद से चैत्री पूर्णिमा को भी हनुमान जी का जन्म माना गया। हनुमान जी की दो जयंती। राम ते अधिक राम करदासा, राम जी की एक ही जयंती, हनुमान जी अधिक हैं, इसलिए हनुमान जी की दो जयंती, एक चैत्र पूर्णिमा वाली भी और एक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी वाली। हमारे मलुक पीठ में दोनों मनाई जाती हैं। गौशाला में जो हनुमान जी विराजे हैं वो कार्तिक वाली चतुर्दशी हनुमान जयंती वाले दिन विराजे हैं, इसलिए वहां वो मनाई जाती है। और मलुक पीठ में चैत्र पूर्णिमा वाली हनुमान जयंती मनाई जाती, दोनों जयंतियां मनाई जाती हैं। और अंजनी माता दूसरे दिन फल लेने गई थी, क्योंकि चतुर्दशी की अर्धरात्रि को 12 बजे हनुमान जी का जन्म हुआ। और माता जी सवेरे सवेरे फल लेने चली गई जंगल से। और हनुमान जी ने देखा, भूख लग रही थी, हनुमान जी रोने लगे, बालक हैं भूख के मारे। तो हनुमान जी ने देखा कि लाल लाल सूर्य उग रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, वाह, ये लाल लाल फल है, इसी को लेना चाहिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग है। मनोजवम माने जानते हैं? नहीं जानते। मन से आपको बंबई कलकत्ता पहुंचने में कितनी देर लगती है? देर लगती है। मन से गिरिराज जी पहुंचने में कितनी देर लगती है? हनुमान जी ने मन किया और पहुंच गए सूर्य के पास। और उसी दिन अमावस्या थी, दीपावली थी और सूर्य ग्रहण भी था। तो हनुमान जी जैसी लपके सूर्य की ओर, तो राहु वहीं था। राहु ने देवराज इंद्र से कहा कि देखो भाई, फैसला हुआ है कि अमावस्या के दिन तुमको सूर्य को ग्रसने का अवसर दिया जाएगा, तुम सफल हो जाओ तो। मेरा आहार, ये कौन सा तेजस्वी बालक है जो मेरा आहार छीनना चाहता है? इंद्र ऐरावत हाथी से चढ़कर आगे आए। तब तक तो हनुमान जी ने सूर्य को लेकर अपने कपोल में रख लिया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। पूरा नहीं कहेंगे, सब आपको याद है। तीनों लोकों में अंधकार हो गया। उस समय इंद्र ने वज्र प्रहार किया। ये दिव्य बालक है, ऐसे वैसे नहीं मानेगा। इंद्र का वज्र अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता, कोई बच नहीं सकता इंद्र के वज्र से। पर हनुमान जी तो अमर हैं, उनका क्या बिगड़ेगा। हनुमान जी ने सोचा ये वज्र है इंद्र का और इसका आदर करना चाहिए। तो थोड़ी पर हनुमान जी को वज्र लगा, उससे थोड़ी थोड़ी सी भग्न हो गई। हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। और
हनुमान जी मूर्छित हो गए। मुख से सूर्य निकलकर पुनः आकाश में प्रकाश करने लगे और मूर्छित बालक हनुमान जी को पवनदेव लेकर मेरु पर्वत की कंदरा में प्रविष्ट हो गए। हाहाकार मच गया, सबके श्वास बंद हो गए। वायु देवता नाराज हो गए, प्रलय हो जाएगा क्या। सब देवताओं ने वायु देवता की स्तुति की। वायु देवता बोले ऐसे नहीं है, मैं भी इनकी उत्पत्ति में कारण बना हूं, इसलिए ये पवन पुत्र हैं और मेरे पुत्र हैं। मेरे पुत्र को तुमने बिना अपराध के ऐसा किया है। बालक तो बालक है, इसे वज्र का प्रहार करना चाहिए। तब सबने वायुदेव को मनाया और वायुदेव ने कहा कि इनको स्वस्थ करो। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ने अपना अमृतस्यंदी कर कमल, जिससे अमृत झरता है, वो जैसे हनुमान जी पर फिराया, हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने गोद में बिठाया और कहा कि इस बालक का नाम अब हनुमान होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मदंडो दुरत्ययः, पर इस बालक पर ब्रह्मदंड का भी प्रभाव नहीं होगा। सर्वेशाम ब्रह्मदंडानाम अभयशंभुना कृता, शंकर जी ने कहा सारे ब्रह्मदंड से अभय होगा। हनुमान जी पर अब किसी का शाप नहीं लगेगा। महाराज जी, इंद्र ने वर दिया कि मेरा वज्र अब इसको कभी, मेरे कोई भी दिव्यस्त्र इसका विनाश नहीं करेंगे। अग्नि ने, वरुण ने, शिवजी ने, कुबेर ने, सब ने वरदान दिया। आज के बाद मेरे वज्र के द्वारा नहीं मारा जा सकेगा, इंद्र ने वरदान दिया। सूर्य भगवान ने कहा कि इसके रोम रोम में मेरा प्रकाश व्याप्त हो जाएगा, मेरी किरणों का प्रकाश इसके, मैं अपने तेज का शतांश देता हूं और समय होने पर यह बालक बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये सूर्य नारायण ने कहा। वरुण ने कहा कि हमारे पास से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और जल में डूबने से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने कहा कि यमदंड किसी को भी नहीं छोड़ता, पर यमदंड का प्रभाव इस बालक पर नहीं होगा और ये बालक कभी बीमार नहीं होगा, सदा स्वस्थ बने रहेंगे। कुबेर जी ने वर दिया कि युद्ध में कभी इन्हें विषाद नहीं होगा और मेरी अमोघ गदा इनका वध न करेगी। महादेव जी ने वर दिया कि मेरे समस्त आयुधों से ये अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि दिव्यास्त्रों से भी अवध्य होगा। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक यह नहीं चाहेंगे तब तक अपने देह का त्याग नहीं करेंगे। ये दीर्घायु महात्मा अविनाशी होंगे, ब्रह्मदंडों से अवध्य होंगे। और पवन देव ने कहा कि मेरा पुत्र शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर होगा, इसे कोई जीत न सकेगा, इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा। वायु जैसे सर्वत्र गति है, ऐसे इस बालक की सर्वत्र गति होगी। इस प्रकार से सबने अपनी अपनी शक्ति से हनुमान जी को कृतार्थ किया, वर दे करके कृतार्थ किया। अब हनुमान जी में इतना बल है, छोटे बालक है, वो तो कोई जानबूझ के तो चंचलता नहीं करते, पर बालकों में चंचलता होती है और बानर की प्रकृति तो चंचल ही होती है। तो हनुमान जी थोड़ा उछल कूद करते तो कई महात्माओं की झोपड़ी भी गिर जाती, सुर्ख सुरवा भी तोड़ देते। तो ऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि कोई बात नहीं, अभी इस बालक को बल की जरूरत नहीं है। बोले दीर्घ काल तक तुम अपने बल को भूले रहोगे और जब तुम्हें बल की जरूरत पड़ेगी, याद दिलाया जाएगा, तब तुम्हारा बल पुनः प्रकट हो जाएगा। ऐसा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। विधि पूर्वक उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और भगवान सूर्य के पास पढ़ने के लिए श्री हनुमान जी महाराज पलाश दंड लेकर के कांधे मूंज जनेऊ साजे हनुमान जी महाराज पढ़ने गए। बोलो बटुक ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की। गुरुजी ने मन में सोचा कि कह तो दिया था मैंने कि बड़ा होने पर मैं पढ़ाऊंगा, पर ऐसे शिष्य से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जब जन्म लिया तभी हमको मुंह में रख लिया, गुरुजी को ही मुंह में रख लिया और कहीं
फिर कभी कोई बात बन गई तब तो बड़े हो गए हैं, बलवान हो गए हैं। सूर्य नारायण बोले देखो हमने कह तो दिया था, लेकिन अब हमारे मन में विचार उठ रहा है, कैसे पढ़ोगे? गुरुजी एक जगह रहते नहीं, गुरुजी 24 घंटे चलते ही रहते हैं, दिनों रात चलते रहते हैं। अभी यहाँ रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है, तो सूर्य की गति तो बंद नहीं है, तो चलते फिरते कैसे पढ़ाई होगी? हनुमान जी बोले चलते फिरते भी हो जाएगी, आप पढ़ाओ तो सही। बोले दूसरी समस्या ये है कि मेरे रथ पर तो मैं ही बैठ सकता हूँ, दूसरे को बैठने की उतनी जगह नहीं है। मेरे शरीर से इतनी प्रचंड आग निकलती है कि तो कोई भी मेरे मंडल में आ जाए, सूर्य मंडल में, तो भस्म हो जाता है, कैसे होगे? हनुमान जी बोले वो तो कोई बात नहीं, आपकी कृपा से मैं तेज को सहन कर लूंगा। बोले फिर दूसरी समस्या है, गुरुजी के समान आसन पर बैठकर पढ़ना, ये तो बहुत बड़ा दोष है। उसी रथ पर उसी आसन पर हम बैठे, उसी पर तुम बैठ के पढ़ो, ये तो ठीक नहीं। तो बोले हम नीचे खड़े होकर पढ़ेंगे। बोले कैसे पढ़ोगे? रथ तेजी से भाग रहा है, आप कैसे पढ़ोगे? दौड़ दौड़ के पढ़ोगे? हाँ दौड़ दौड़ के पढ़ लेंगे। अरे तो भी तो नहीं होगा, हम सीधे देख रहे हैं और तुम बगल में दौड़ रहे हो। जब तक गुरुजी पढ़ाते समय शिष्य को नहीं देखें तब तक अध्ययन तो होता नहीं। तो ऐसे देख के थोड़ी हम पढ़ाएंगे तुमको, रथ ऐसे भाग रहा, तुम कैसे देख के पढ़ाएं? गर्दन में ही दर्द हो जाएगा हमारे। हनुमान जी ने सोचा कि तो बहाना बना रहे हैं। बोले महाराज हम सामने पढ़ लेंगे तो क्या परेशान? बोले कैसे? बोले आपका रथ चलता ना, हम उल्टे पैरों से उससे तेजी से दौड़ेंगे, आप केवल हमको पढ़ाने की स्वीकृति दीजिए। मेरे रथ से भी तीव्र गति आपकी कृपा से गुरुदेव। कहा एव मस्तु। और श्री हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी कहते हैं, पाछिले पगन मन गगन मगन मन क्रम को न ब्रह्म कपि बालक बिहार। पाछिले पगन मन गगन मगन क्रम को न ब्रह्म कपि बालक बिहार। पिछले पैरों से दौड़ना कितना कठिन है। आप ऐसे सीधे दौड़ सकते हैं और पीछे उतने तेजी से नहीं दौड़ सकते, पर हनुमान जी कितनी तेजी से दौड़ते हैं। और एक बात आपको बताएं, एक शोध में एक बात आई है, पेट क्यों बढ़ता है, पीठ क्यों नहीं बढ़ती है? खाते तो आप हैं, ये तो बढ़ती नहीं, पीछे से भी फूल जाए, जैसे पेट आगे फूल जाता है ऐसे पीठ फूलनी चाहिए, पीठ क्यों नहीं फूलती है? पीठ क्यों फूलता है? क्योंकि हम सीधे चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो उसका पूरा जोर पीठ पर रहता है, पीठ नहीं बढ़ती, पेट बढ़ता है। और हम उल्टा चलने लग जाएं तो जो जोर हमारी पीठ पर रहता है पैदल चलते समय, वही जोर हमारे पेट पर आएगा। और आप उल्टे चलने लग जाएं तो धीरे धीरे घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाएगा और पेट भी भीतर जाने लग जाएगा, और पेट भीतर जाते जाते एकदम ठीक आ जाएगा। एक अच्छे डॉक्टर हैं नेचुरोपैथी के, उन्होंने ये बात बताई, प्राकृतिक चिकित्सा की। उन्होंने कहा कोई दवाई नहीं, पिछले पैरों से चलने का अभ्यास करो, पेट सब भीतर चला जाएगा। आप लोग कहेंगे आपका पेट क्यों निकला है? जब आप उपाय जानते हो तो आप चलते क्यों नहीं? हमको चलने की फुर्सत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। या तो ये समझ लो या समझो हम आलसी हैं, दोनों में से कुछ जो आपका मन हो वो आप समझ लीजिए। बाकी हमको तो कई बार यही समझ में नहीं आता कि हमारा समय चला कहाँ जाता है। सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि को 11-12 बजे तक किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी समय कम पड़ जाता है, काम पूरा नहीं होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र
सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम नाम रसिक, रामचरित्र रसिक श्री हनुमान जी महाराज हैं। सूर्य नारायण ने ही कृपा पूर्वक संपूर्ण रामचरित्र उनको सुनाया था, क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं, चारु चरित नाना विधि करहीं। और इस कल्प में प्रभु का अवतार होगा और मेरे अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुआ है। वो बहुत प्रताड़ित है बाली के द्वारा। मेरी गुरु दक्षिणा हनुमान जी यही है कि तुम सुग्रीव के सचिव बनकर सुग्रीव की सहायता करो। और तुमको मैंने शिष्य नहीं बनाया, तुमको मैंने गुरु बनाया है। गुरु के अपना स्वरूप दिया है। और गुरु का काम क्या है? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना। सुग्रीव जीव है और श्री राम परब्रह्म परमात्मा है। तुम्हें गुरु बनकर जीव रूपी सुग्रीव को परमात्मा श्री रामचंद्र से मिलाना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुदेव सूर्य नारायण की आज्ञा को स्वीकार किया और हनुमान जी उनकी सेवा करने लगे। एक कथा और आती है कि भगवान शिव बालक रूप में रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए, मदारी बन करके आए और हनुमान जी को छोटा सा बानर के रूप में लेकर के आए। ऐसा भी चरित्र है कि कुछ काल बाल लीला में भी हनुमान जी रघुनाथ जी के निकट ही रहे, बाद में उनको फिर भेज दिया सुग्रीव जी के निकट। ऐसी भी कथा है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुट गए लाखों, जुट गए लाखों अवधपुरी के नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। अब तो महाराज सरकार को रिझा लिया हनुमान जी ने नाच नाच करके, और अब मदारी बंदर लेके चले गए। उधर ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी रो रहे हैं रघुनाथ जी के लिए, इधर हमारे सरकार रो रहे हैं श्री हनुमान जी के लिए। रोना बंद ही नहीं होता सरकार का, रघुनाथ जी का। बहुत उपाय किए गए, रोना बंद नहीं हुआ। गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने ध्यान में देखा, बोले वो लाखों बंदर मंगाए नाचने दिखाने वाले, पर राम जी को कोई बंदर पसंद नहीं, कोई मदारी पसंद नहीं। वही मदारी और वही बंदर फिर से आवे। तब
वशिष्ठ जी ने भोले बाबा से प्रार्थना की और भोले बाबा पुनः हनुमान जी को लेके आए। कुछ काल हनुमान जी वहां विराजे और जब सरकार गुरु वशिष्ठ के यहाँ अध्ययन करने के लिए जाने लगे, बोले हनुमान जी तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा मिलन फिर स्कंधा में होगा, पंपा सरोवर पर होगा, कहकर के विदा कर दिया। इसलिए हनुमान जी ने कहा, एक मंद में मोह बस की से हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। क्योंकि मोर न्याव मैं पूछूं साईं, मोर न्याव मैं पूछूं साईं, तुम पूछो कैसे नर की नाई, तुम पूछो कैसे नर की नाई। बहुत चरित्र हैं हनुमान जी के, अनंत चरित्र हैं और आज तक हनुमान जी भगवान की सेवा में हैं। राम जी परमधाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी कथा से बहुत प्रेम है। यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी, तावत् स्थास्यामि देहेऽस्मिन् तवाज्ञा मनुपालयन्। आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ जब तक आपकी पवित्र कथा इस धरती पर हो रही है, तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ और मैं इसी धरती पर निवास करूंगा। चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका, तावत्ते भविता कीर्ति शरीरे प्यस्वस्थ था। वाल्मीकि रामायण में कहा, जब तक हमारी कथा धरती पर है तब तक तुम्हारी कीर्ति धरती पर रहेगी, तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। और भैया राम जी की कथा, राम जी की कीर्ति तो सदा ही रहेगी। हमारे यहाँ तो राम नाम सत्य है, तो राम जी सत्य है, उनका नाम रूप लीला सब सत्य है, तो हनुमान जी कभी निष्प्राण नहीं होने वाले। लोके ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे, लोका ही यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यति मे कथा, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। ये जब तक पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, सूर्य चंद्र है, ये भुवन कोश ब्रह्मांड है, तब तक मेरी कथा रहेगी। और जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। तुम अनंत रूप धारण करके सर्वत्र मेरी कथा उपस्थित होकर सुन सकोगे। हे हनुमान जी, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। तुम्हारे एक एक उपकार के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। शेष उपकारों के लिए तो हम तुम्हारे कर्जदार ही बने रहेंगे, ऋणी रहेंगे। शेषस्योपकाराणां भवामर्णिनो वयम्। लेकिन हम सदा कर्जदार बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर संकट आवे और मैं विपत्ति को दूर करूं, ये मैं चाहूंगा ही क्यों कि मेरे भक्त पर विपत्ति आवे। इसलिए मदंगे, वाल्मीकि रामायण का श्लोक, मदंगे जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम् आपत्स्वायाति पात्रताम्। नरः आपत्सु प्रत्युपकाराणां पात्रताम् याति। आपत्ति अब तुम पर आए ही क्यों? इसलिए यह आपकी जो सेवा है मेरी में ही जीर्ण हो जाए, पच जाए। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, पर कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। क्या? बोले मैं अपना आलिंगन तुम्हें देता हूँ। एष सर्वस्व भूतम में परिसंगो मया कृता। मैं आलिंगन के व्याज से अपने आप को ही तुम्हें देता हूँ। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, सुनु कपि तो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, नहीं को
सकत मन मोरा, सुनी सूत तो ही पूर्ण में नाही, सुनी सूत तो ही पूर्ण में नाही, करी देखा विचार मन माही, करी देखा विचार मन माही, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जी, हनुमान जी का योगदान हमारी ब्रजलीला में भी है। ब्रजलीला में गिरिराज जी को लाने वाले हनुमान जी ही हैं। द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत ने जन्म लिया था, और जब समुद्र में सेतु बंधन के लिए पर्वतों की आवश्यकता पड़ी, राम जी ने कहा सब बंदर भालू लेके आओ। हनुमान जी द्रोणगिरि के पास बोले अपने पुत्र को दे दो। क्या करेंगे? बोले राम जी के चरणों के आवरण शून्य स्पर्श का अवसर मिलेगा। प्रसन्न हो गए, मेरे पुत्र को चरण स्पर्श मिलेगा प्रभु का। गिरिराज जी भी संतुष्ट हो गए। हाँ चलेंगे, तब तो आपने इतना बढ़िया लोभ दे दिया तो चलेंगे। पर जैसे ही लेके आए, ब्रिज के ऊपर हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर थे, तब तक राम जी का आदेश आकाश में सबको सुनाई पड़ा। नल नील ने कह दिया है अब मटेरियल की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया। जिस बंदर के हाथ में जहां जो पर्वत हो वहीं रख दो। इसलिए जगह जगह बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, वो बंदरों की तो रखे हुए हैं, वो सब रखे। हनुमान जी रखने लगे। गिरिराज जी बोले हम शाप दे देंगे तुमको, वहां से कह के लाए और यहाँ इस तरह से धोखा दे रहे हो हमको। हमारे साथ तो अन्याय किया तुमने। यही कह के तो लाए कि राम जी के चरण का स्पर्श कराएंगे, तो दर्शन तक नहीं हुआ। हनुमान जी बोले अभी राम जी से पूछता हूँ। तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद किया, राम जी से पूछ लिया। है? ये टेलीफोन नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, ये भीतर बैठे रघुनाथ जी। पूछ लिया प्रभु से। प्रभु ने कहा, बोले इस बार दर्शन होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा, और मैं जब द्वापर में कृष्णावतार में आऊंगा तो तुम्हारी तलहटी में गैया चराऊंगा, तुम्हारी शिलाओं पर बैठूंगा, खेलूंगा, और मेरे कृष्ण बलराम के चरण तल के स्पर्श से तुम सुखी हो जाओगे, प्रसन्न होगे, और संपूर्ण ब्रजवासियों के द्वारा तुम्हारी पूजा कराऊंगा। मैं खुद तुम पर दूध की धार चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। बोलो थोड़ी देर का सौभाग्य चाहिए तो अभी आ जाओ, और लंबे समय तक सौभाग्य चाहिए तो फिर प्रतीक्षा करो। बोले प्रतीक्षा में बहुत स्वाद है, लेकिन हनुमान जी एक वचन देना पड़ेगा, आपको यहीं रहना पड़ेगा एक रूप से। हनुमान बोले रहेंगे। पूछरी के लौठा के रूप में हनुमान जी वहां विराज गए। बोलो पूछरी के लौठा की जय, गिरिराज महाराज की ब्रजलीला में हनुमान जी। और जब हम राधा कुंड से चलते आते हैं तो गिरिराज जी की शिला में हनुमान जी स्वाभाविक रूप से प्रकट हैं। पहले तो जब हमने दर्शन किया पहली बार तो वो लता के नीचे, पीलू के झाड़ के नीचे हनुमान जी थे स्वाभाविक रूप से। अब लोगों ने वहां कुछ मंदिर वंदिर बना दिया है, वो प्राकृतिकता कुछ नष्ट हो गई है, लेकिन वो बड़ी दिव्य है। हनुमान जी स्वाभाविक रूप से, हनुमान जी और गणेश जी गिरिराज जी की शिला में विराजमान। और हमको तो उनका दर्शन पहले ही हो गया था। महाराज जी के साथ जब पहली बार गिरिराज जी गए तो पहली बार गिरिराज जी गए थे महाराज जी के साथ अपने होश हवास में। रोडवेज बस में बैठ के गए। ये बात संभवतः सन 81-82 की बात होगी, 1981 या 82 की बात होगी। उस समय तो बहुत 81-82 से अब में तो बहुत अंतर आ गया।
रात्रि को हम लोग पहुंचे 9 बजे के करीब। महाराज जी बोले दूसरे दिन, महाराज जी बोले पंडित जी कल परिक्रमा कर आना, मैं तो व्यस्त हूँ, कुछ संतों को कहा कि इनके साथ चले जाएंगे और तुम कर आना। फिर महाराज जी बोले नहीं हम भी चलेंगे। दूसरे दिन महाराज जी कृपा करके पधारे, तो बोले पहले राधा कुंड की परिक्रमा करना चाहिए, बाद में पूछ रही की। 2 दिन में परिक्रमा की थी पहली बार भी, एक दिन राधा कुंड की, दूसरे दिन तो कल परिक्रमा जाना है। आज रात्रि में गिरिराज जी आए, तो सदगुरु भगवान की कृपा कैसी होती आपको स्मरण करा रहे हैं। पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं, एक अधिकारी गुरुनिष्ठ संत विराज रहे हैं, इसलिए ये निवेदन कर रहे हैं। तो स्वप्न में गिरिराज जी का पहला स्वप्न था। महाराज जी बोले स्वप्न में कि पंडित जी चलो परिक्रमा करने चलो। परिक्रमा करने महाराज, केवल महाराज जी और दास है। परिक्रमा करते हुए आए तो हम थक गए, तो महाराज जी हम थक गए, बोले चलो। तो जहां हनुमान जी शिला में प्रकट हैं गणेश जी, वहां बैठे। महाराज जी बोले हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ किया। अरे हनुमान जी प्रकट हैं गिरिराज जी में। तो महाराज जी ने स्वप्न में ही कहा हनुमान जी की कृपा से ही गिरिराज जी यहाँ आए हैं, और हनुमान जी यहाँ गिरिराज जी के स्वरूप में शिला में प्राकृतिक रूप से प्रकट है, दिव्य रूप से प्रकट है। और दूसरे दिन जब हम परिक्रमा करते हुए महाराज जी के साथ आए, तो वहीं विश्राम के लिए महाराज जी लेकर पहुंचे और हनुमान जी का दर्शन हो गया। उनकी वहीं बैठे बैठे मैंने धीरे से महाराज जी से कहा महाराज जी ये तो दर्शन हमको कल ही हो गया, परिक्रमा के पहले ही दर्शन हो गया स्वप्न में। महाराज जी हंसने लगे। अरे बोले एक जन्म की बात थोड़ी है, कितनी बार परिक्रमा करी होगी वही संस्कार, जन्मांतरीय संस्कार दिख गया, यही तो मौज है, यही आनंद है। ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा। गिरिराज जी साक्षात है, साक्षात श्री कृष्ण है। शैलोस्मीति, भगवान स्वयं शैलोस्मी, मैं ही शैल हूं, मैं ही गिरिराज हूं। शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी, बार बार कहते भगवान मैं गिरिराज हूं, मैं गिरिराज हूं। बलि मादत बृहद बपुहु, विराट रूप से भोग लीला, छाक भोग लीला तो गिरिराज जी की ही है। इतनी भोग सामग्री आरोगने वाला और कोई दूसरा ठाकुर नहीं है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी के कितने चरित्र हैं, एक चरित्र और सुना देते हैं। क्या करें, समय तो हो गए फिर भी सुना देते हैं। एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि हमारे पास रहने वाले लोगों को भी कुछ अहम आ गया है। तो ऐसा होता है, निकट रहने वाले लोग, उनको अत्यंत सुलभ जो चीज हो जाती है ना, उसकी महिमा वो लोग भूल जाते हैं। गंगा के किनारे रहने वाले लोग अमावस्या आने पर पोखरा में नहाते, कहते इस पोखरा में नहाने में बड़ा पुण्य है, मौनी अमावस्या आ रही है। गंगा जी, अरे गंगा जी तो सामने बहती ही है। क्यों? गंगा जी सुलभ है ना, इसलिए पोखरे की महिमा समझ में आती, गंगा जी की महिमा समझ में नहीं आती। भगवान की माया ही ऐसी है। भगवान ने कहा बड़ा अहंकार हो गया, हमारे पास रहने वाले भी किसी को गिनते ही नहीं। सत्यभामा जी को अपने रूप का अभिमान हो गया, रूप का गुमान। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का, अपनी तेजी का अभिमान हो गया, और गरुड़ जी को अपनी वेग का अभिमान हो गया। और भगवान सब सहन करते पर अभिमान सहन नहीं करते। भगवान ने सोचा कि अब कैसे इन तीनों का, एक तीर से तीनों का शिकार कैसे किया जाए, कैसे इनका अहंकार नष्ट किया जाए। तो भगवान बोले गरुड़ जी से, एक हनुमान नाम के बानर हैं, हनुमान जी महाराज, वो रहते हैं वहाँ कदली वन में, तो वहाँ चले जाओ गंधमादन पर्वत पर, वहां से उनको लेके आओ। हनुमान जी जानते ठाकुर जी क्या लीला करना चाहते हैं। बोले गरुड़ जी पहुंचे, बोले हनुमान जी महाराज
हमारे प्रभु तुमको याद, कौन है तुम्हारे प्रभु? बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। तो हनुमान जी में भेद बुद्धि नहीं है, पर हनुमान जी, ठाकुर जी क्या लीला करना चाहते हनुमान जी जानते हैं। हनुमान जी बोले हम किसी का आदेश नहीं मानते, हमारे प्रभु तो रघुनाथ जी हैं, उनका आदेश हमारे सिर माथे पर है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारा आदेश तुम जानो, हम नहीं आएंगे। अरे क्या द्वार? बोले कोई धीश बने रहे, हम नहीं जानते किसी को। फटकार दिया। गरुड़ जी आ गए, बोले महाराज बड़ा उद्दंड बानर है, आप ब्रह्मा शंकर जी आपका भजन करते हैं आपके नाम पर। बोले क्या कहा था? बोले ये कहा। बोले कहो आपके इष्ट देव प्रभु श्री राम रघुनाथ जी बुला रहे हैं। देखो कितनी तेजी से दौड़ के आते हैं। स्वरूप में कितना प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। गरुड़ जी फिर गए, बोले आपके प्रभु श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। इतना सुनते बोले अरे इस दीनहीन पर बड़ी कृपा हुई, अभी चलते हैं। बोले वो जल्दी बुला रहे हैं, हमारी पीठ पर बैठकर चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। हनुमान जी बोले तुम चलो, हम पीछे से आ रहे हैं, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी बोले महाराज होश में बोलो, मैं एक निमिष में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकता हूँ, इतनी तेज गति से चलता हूँ, हमसे पहले कैसे पहुंचोगे द्वारिका? बोले तुम चलो, हम आराम से आ रहे हैं, तुमसे पहले न पहुंचे तो कहना। गरुड़ जी तेजी से गए कि हमसे पहले न पहुंच जाएं। और हनुमान जी तो मनोजवम है, वो पहले ही पहुंच गए। हनुमान जी वहां पहुंच करके भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा, हे चक्रराज, एक बड़ा उपद्रवी बानर आने वाला है द्वारिका में, वो सीधे भीतर ही घुसेगा, उसको तुम रोकना, घुसने मत देना भीतर। अरे महाराज क्या करेगा बंदर, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुदर्शन चक्र द्वार पर आ गए। हनुमान जी बोले भीतर जाएंगे, रास्ता छोड़ो। बोले रास्ता नहीं छोड़ने का आदेश है। क्या आदेश? मेरे प्रभु विराजे हैं, बुलाए, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बोले हमको जल्दी जाना। बोले नहीं जा सकते हो, जाना है, नहीं जा सकते हो। जाऊंगा। कैसे जाओगे? हनुमान जी हंस करके बोले, धीरे से बाएं हाथ से चक्र को पकड़ के यहाँ भीतर रख लिया। ले ऐसे जाएंगे, अब भीतर ही जो कुछ करना वो करो। चक्र को कपोल में रख लिया हनुमान जी। सुदर्शन चक्र सोचते थे कि हम बड़े बड़े पर्वत काट सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, भीतर कितना वज्रतुल्य, कुछ भी नहीं, हम इधर उधर घूम रहे हैं, किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा हमसे, बेचारों बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। राम जी बोले, द्वारकाधीश प्रभु बोले, देखो मेरे अनन्य भक्त हनुमान जी आ रहे हैं, मैं तो धनुष बाण लेके राम जी बन जाता हूँ और तुम जानकी जी बन जाओ। सत्यभामा जी को रूप का अभिमान था ना कि मैं तो जानकी जी तुरंत बन जाऊंगी। तुरंत वो जानकी जी का वेशभूषा धारण करके बैठी। हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया, जय हो प्रभु, आपकी बड़ी मंगलमयी झांकी है। पर एक प्रश्न है महाराज, नाराज नहीं होना। क्या? बोले आज माता जी कहाँ चली गई? एक दासी को आपने यहाँ बिठा रखा है। सत्यभामा जी बेचारी उठ के चली गई। राम जी ने कहा, द्वारकाधीशपुर, हाँ, फिर हनुमान जी की दृष्टि गई तो राम जी ने सब तो कर लिया था और एक बांसुरी जरूर अपनी फेट में खोस के रखी थी। उन्होंने कहा ये धनुष बाण और किरीट मुकुट तो सब बहुत सुंदर लग रहा है, ये आप बंसी कब से बजाने लग गए? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले ऐसे ही है, बंसी जो है ना सबसे बढ़िया बाजा बंसी है, प्राणों से फूंक कर बजाने वाला, प्राण वायु से फूंक कर बजाने वाला। ऐसे फूंकते हैं तो प्राण वायु ही तो है, प्राण से बजने वाला बाजा बंसी है। ठीक से कोई बांसुरी एकांत में बजावे तो उसकी समाधि लग जाती है, समाधि लग जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के काका गुरु जी थे, बहुत अद्भुत बंसी बजाते थे। दरभंगा में महाराज जमात पड़ी थी अखाड़े की, बंसी बजाई तो रानी साहिबा केला बांध करके आ गई, महल से निकल के आ गई। तो वहां राजाज्ञा से आदेश निकाला कि ये महापुरुष
अब रात्रि में कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे, उनको उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कानून से। रात में बांसुरी नहीं बजाओगे। रानी साहिबा आ गई बांसुरी सुनने के लिए। इसलिए महाराज बांसुरी बड़े प्रिय वाद्य है। भगवान बोले कभी कभी राजकाज से फुर्सत मिलती तो चैन की बंसी बजा लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी हंसने लगे, प्रभु आपने किस लिए ये नाटक किया है मुझे मालूम है। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, हनुमान जी तुमको रास्ते में कोई द्वार पर रोकने वाला नहीं मिला? अरे बोले हम तो भूल ही गए थे, ये है। तो गाल से निकाल के सामने रख दिया। सुदर्शन चक्र को भगवान देख के मुस्कुराए, कहो ठीक है? अरे हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अहंकार का बुखार उतर गया। सत्यभामा जी से कहा ठीक है? बोले हाँ बुखार उतर गया। आप तो प्रेम दे दें किसी को बात अलग है, पर राम जानकी की जैसी तो जानकी जी है। हाँ। तब तक पीछे से गरुड़ जी आए हाँफते हुए, पसीना पहुंचते हुए। वहां देखा हनुमान जी पहले से। बोले आप? अरे बोले इतनी दूर कहां से कहां तक आए? आप कहते इतनी देर? यहाँ तो सब नाटक हो गया कुल। गति का अहंकार गरुड़ जी का हनुमान जी ने दूर किया, रूप का अहंकार सत्यभामा जी का दूर किया, और तेज का अहंकार चक्र का दूर किया। ये क्या है? क्या वस्तुतः चक्र, गरुड़ और सत्यभामा उनकी ऐसी हल्की स्थिति है? नहीं नहीं, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं, किंतु भगवान की ये लीला है। इसी का उत्तर मानसी में हनुमान जी के शब्दों में, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वा न लहे, जारी सके खलु तू। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आप अनुकूल है कुछ अगम नहीं है। एक टूल भी बड़वा नल को जला सकता है। सरकार जब जिसमें जितनी शक्ति सामर्थ्य प्रकट कर दें, ये तो सरकार की लीला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक लीला प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, उसको कहकर के फिर हम एक गीत के माध्यम से हनुमान जी का स्मरण करेंगे और कथा को विराम करेंगे। रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी है, लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जू आन भेंट धरी है, भक्ति सो विभीषण जू आन भेंट धरी है। सभा ही की चाह अब गाह हनुमान गए, सभा ही की चाह अब गाह हनुमान गए, दारी दई सुधी भई मति अरवरी है, दारी दई सुधी भई मति अरवरी। राम बिन काम कौन और मनी दीने डारी, राम
काम को खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन से अपार रत्न प्रकट हुए। 14 तो प्रधान थे, बाकी असंख्य रत्न, दिव्य दिव्य रत्न प्रकट हुए और वे सबके सब रत्न देवलोक में सुरक्षित थे। पर त्रिलोक विजयी रावण ने जब स्वर्ग को जीता तो उन सारे रत्नों को वो ले आया। पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं दिव्य रत्न थे वहां से छीन लाया रावण। और जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, राम जी के राज्याभिषेक का अवसर आया तो सब अपनी अपनी भेंट अर्पित करते हैं। उन्हीं दिव्य मणियों का हार बनाया विभीषण जी ने और राम जी के कंठ में उसे अर्पित किया। तो राम जी को जो भी लोग भेंट कर रहे थे, राम जी किसी न किसी को प्रसाद रूप में दे रहे थे। वो माला ठाकुर जी ने किसी को नहीं दी, पहन के रखा। ठाकुर जी की लीला, चुपचाप प्रसन्न हो गए माला पहन के। अब सबके मन में आ रहा है कि ये किसको प्रसादी में मिलेगी। ऐसा होता है। हमारे करुणानिधान वाले महाराज जी बड़े विनोदी महापुरुष हैं। तो दादा गुरु जी श्री सरपंच बाबा वो रोज रबड़ी पाते थे। आधा किलो रबड़ी उनका नियम था। जीवन भर आधा किलो रबड़ी नित्य पाई उन्होंने। राजभोग में आधा पाव घी नित्य, ताजा कड़काया हुआ घी, और संजा को आधा किलो रबड़ी रोज। दूध अलग से, जलेबी दूध वगैरह से। पहलवान थे, विशाल शरीर था। तो पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी सेवा में रहते थे। तो गुरु जी श्री सरपंच बाबा भी बड़े बालक जैसे स्वभाव के थे। तो करुणानिधान वाले महाराज जी सुनाते हैं कि मैं हाथ जोड़ के बैठ जाता, रामदास क्यों बैठा, क्या देख रहा है? बोले महाराज जी आप लोगों के मुखारबिंद से सुनते हैं कि गुरु जी के शीत प्रसाद की बड़ी महिमा है। अरे जब दाल भात खाने बैठते हैं तब शीत प्रसाद लेने नहीं आता, तब महिमा चली जाती है। जब रबड़ी खाने बैठता हूं तो कहता शीत प्रसाद की बड़ी महिमा है, ले लो ले ले जाओ ले जाओ। तो कहते ये कह के हंसते हुए वो रबड़ी का कुछ बचा हुआ प्रसाद देते। तो कई बार निकट रहने वालों को बढ़िया चीज प्रसादी में मिल जाए, ये मन में आ जाता है। और राम जी ने किसी को नहीं दिया। सुग्रीव जी के मन में आ रहा था कि हमने बहुत सहायता की, बंदर भालुओं के साथ बहुत ही पराक्रम किया, ये विशिष्ट चीज तो राम जी हमको ही देंगे। ये सुग्रीव जी के मन में आ रहा था। अंगद जी ने सोचा कि हमारा हाथ मेरे पिताजी ने राम जी के हाथ में दिया है, मैं सबसे लाडला हूं, मुझे ही शायद युवराज होने के नाते हमको ही दें। सब अपने अपने मन की नल नील सोच रहे थे कि पुल तो हमने बनाया, हमको मिल सकती है माला। सबका अलग अलग भाव था। सुशेन नाम का बानर था, उसने कहा हमने सबका इलाज किया, चिकित्सक के नाते हमको मिलेगी ये माला। सबने अलग अलग विचार किया। जामवंती जी सोच रहे थे बड़े बूढ़े का आदर राम जी के जैसा कौन करेगा, बड़ा बूढ़ा होने के नाते हमको ही मिलेगी माला। राम जी ने कहा वाह जी वाह, माला एक ग्राहक अनेक, सबके भीतर उथल पुथल हो रही है एक माला को देख करके। राम जी ने सबकी उथल पुथल शांत करने के लिए माला किशोरी जी के गले में डाल दी। सब पर पूर्ण विराम लग गया। बोले हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है भाई, सबको सब चीज दी, जानकी जी को भी तो मिलनी ही चाहिए, अच्छा है कोई बात नहीं। पर हमारी श्री किशोरी जी वो जानती हैं कि मेरे गले में माला क्यों डाली गई। पिय मन की है मन जान हारी मणि मुदरी मन
मुदित उतारी, पिय मन की सिय जान निहारी। ये जानती है प्रियतम के मन में क्या है। बोले सबकी उथल पुथल को विराम लगाने के लिए सरकार ने किया, पर देना तो चाहते हैं राम जी के। किसको? ये मैं जानती हूँ, पर दिया क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं दिया क्योंकि कहीं कोई उनके प्रिय भक्त के प्रति कोई ईर्ष्या न करने लग जाए, मात्सर्य। तो किशोरी जी ने माला निकाली और हनुमान जी के गले में डाल दी। किसी को बुरा नहीं लगा। राम जी डालते तो बुरा लगता, कह रहे हमको नहीं मिली, हमको नहीं मिली। किशोरी जी ने बोले बिल्कुल ठीक है, सुधी लेने यही गए थे, बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, और माता जी के द्वारा ये सबसे लाडले दुलारे हैं, चरण दबा रहे हैं, पास में ही बैठे हैं, इनको तो मिलना ही चाहिए। पर हनुमान जी ने विचित्र लीला की। ये सभा में किसने क्या भेंट किया हनुमान जी को खबर नहीं। उनका ध्यान तो केवल राम जी के चरण तल में है, धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। माला जैसे ही कंठ में पड़ी तो मति अरवरी, जैसे किसी के गले में कोई चीज पड़े तो वो ध्यान, अरे क्या पड़ गया गले में, देखा ये माला, उतार लिया माला, एक एक मनिया देखने लगे। देखते इसमें राम नाम है, रघुनाथ जी इसमें है कि नहीं, नहीं है, शायद भीतर होंगे। तो वज्रतुल्य दांत से कड़ाक कड़ाक करके तोड़ा, भीतर भी नहीं, फेंक दिया। एक मणि तोड़ी, दूसरी मणि तोड़ी, तीसरी मणि तोड़ी। लोग हंस रहे थे, राम जी भी मुस्कुरा रहे थे। सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा था विभीषण जी को। किसी के काम में भी नहीं लगी, ऐसे को दिया जो बर्बाद कर रहा है। व्यक्ति की इच्छा होती है ना, हमने जो चीज दी वो अच्छे काम में तो आवे, ऐसा होता है। विभीषण जी को बहुत खराब लग रहा था। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी क्या कर रहे हो? ये त्रिभुवन की दुर्लभ मणियों से निर्मित माला है, क्यों तोड़ रहे हो उसको? हनुमान जी ने कहा, राम बिन काम कौन, होरी मणि धीरे जा रे। राम बिन काम कौन, होरी मणि धीरे जा रे। राम जी के बिना क्या काम इस मणि का? होली त्वचा नाम दिखायो बुद्धि हरि है, होली त्वचा नाम दिखायो बुद्धि हरि। या तो इसमें राम जी हो या उनका पवित्र नाम हो, न इसमें राम जी दिखते न राम जी का नाम दिखता। तो मैं देख रहा हूँ किसी एक में तो निकले, और जिसमें नहीं है उसको तोड़ के फेंक देना चाहिए, क्या प्रयोजन है? यह सुनकर के विभीषण जी ने कहा, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने में तुमने राम नाम देखा, अपने में राम जी को देखा, इतने विशालकार शरीर को ढोए घूम रहे हो। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा, विभीषण न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो, यस्याम न रामो नहीं संहिता सा, सनेतिहासो नहीं यत्र रामो, काव्यम न सत्यान नहीं यत्र राम। वह पुराण नहीं है जिसमें राम जी का चरित्र नहीं हो, वह संगीता नहीं है जिसमें राम जी की महिमा नहीं हो, वह इतिहास नहीं है जिसमें राम जी का इतिहास न हो, राम जी का चरित्र न हो, वह काव्य नहीं है जिसमें राम जी का सुयस न गाया गया हो। शास्त्रम न तत्स्यान्न हि यत्र राम, जिसमें राम जी नहीं वह शास्त्र नहीं। तीर्थम च न तद्यत्र न रामचंद्र, तीर्थम न तद्यत्र न रामचंद्र,
वह तीर्थ तीर्थ नहीं जहाँ रामचंद्र नहीं है। याग सयागो नहीं यत्र रामो, जिस यज्ञ में राम जी नहीं वो यज्ञ यज्ञ नहीं है। योग रोगी नहीं यत्र राम, रोग योग रोग है जहाँ राम जी नहीं है। इतना ही नहीं, ये सब पद्म पुराण के श्लोक है। न सा सभा यत्र न रामचंद्र कालोप्य कालः कलिरेव सोस्ति। वो सभा सभा नहीं जिसमें रामचंद्र न हो, वह काल तो कलयुग ही है, कली ही है जहाँ राम जी नहीं है। संकीर्तते यत्र न राम देवो विद्याप्यनिंद्या रहितायनेन। विद्या यदि राम जी के नाम रूप की लीला के कीर्तन से सुने तो विद्या भी अविद्या है, निंदिता है। स्थायम भयस्थान स्थानम भयस्थान मराम कीर्तिम रामेति नामना सुख शून्यमस्य सपू सर्पालयम प्रेत गृहम गृहम तद्यत्रार्चते नैव महेश पूज्य। जिस घर में राम जी की पूजा नहीं होती है वो तो प्रेतालय है। कहां तक कहें, उक्तेन किम स्यात् पनियति विश्वम सर्वं मृषा यद्यदि राम शून्यम एतच्च कृष्णः पुनराहनोऽसौ स्पृष्टोपवीतं जपमालिकांच। व्यास जी ने अपनी जपमालिका यज्ञोपवीत को छूकर के ये शपथ ली है। ये पद्म पुराण के कौशल खंड के श्लोक है। हनुमान जी हंसने लगे, विभीषण तुमने अभी मेरे स्वरूप को नहीं पहचाना। अपनी चर्म को चीर कर एक क्षण में अलग कर दिया। चरण से लेके मस्तक तक रोम रोम में राम नाम अंकित था। और जैसी हृदय चीरा तो प्रणवऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सीताराम जी का हृदय में दर्शन करके सबने हनुमान जी को प्रणाम किया। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। कैसा दर्शन हुआ, हनुमान जी का नाममय विग्रह। राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम, राम गान नासा राम, थोड़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजू बंद, राम हृदय अलंकार हार राम नाम। राम उदर नाभि राम, राम कटी कटी सूत्र, राम बसन जंघा राम, जान पैर राम। राम मन बचन राम, राम गदा कटक राम, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम। मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम। मारुति के रोम रोम व्यापक राम राम है। मारुति के रोम रोम व्यापक राम राम। यद रोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम, यद रोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी का चरित्र तो अनंत है। जल्दी जल्दी करके कुछ कुछ अंश कर करके
हनुमान जी का स्मरण किया। अब एक भजन के माध्यम से हनुमान जी के चरित्र का हम स्मरण करेंगे।